हेलो दोस्तों, आज हम लोग है ना संविधान का महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे, जो कि पार्ट है 5 पार्ट है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की चर्चा है। तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है ना एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग है ना वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा है। ये है ना सोर्स है वाइस प्रेसिडेंट का, और वाइस प्रेसिडेंट का सोर्स लिया गया हुआ यूएस यानी कि अमेरिका से। ये है ना भारत का है ना दूसरे स्थान पे आता है। फर्स्ट नंबर पे तो प्रेसिडेंट आता है भारत का पहला, दूसरा नंबर पे आता है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट है ना आर्टिकल 63 से लेके 71 के बीच में दिया गया हुआ है। तो इलेक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है इलेक्टोरल प्रोसेस से होता है, यानी कि इनडायरेक्टली होता है, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर के द्वारा इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट है ना वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है राज्यसभा का, यानी राज्यसभा का उपसभापति होता है। अगर राज्यसभा का उपसभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अब्सेंट रहेंगे तो उसके जगह पे डिप्टी स्पीकर उनके जगह पे काम करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर अब्सेंट रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो नहीं अब्सेंट रहेंगे तो उनके जगह पे डिप्टी स्पीकर चेयरमैन बनेंगे राज्यसभा का। अगर डिप्टी स्पीकर अब्सेंट रहेंगे तो उनके जगह पे सीनियर मोस्ट 6 मेंबर में से कोई अपना पद को संभालेंगे। उनके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट का ओथ, शपथ होता है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और क्वालिफिकेशन, वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन है कि शुड बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा को मेंबर होना चाहिए, मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, और नॉट होल्ड एनी अदर पोस्ट, कोई दूसरे पोस्ट पे वो नहीं पड़ा हो। उनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल होता है ना 5 साल के लिए होता है। उसका वाइस प्रेसिडेंट को जो मिलता है ना, जो सैलरी मिलता है, एलोवेंस मिलता है, फ्री रेसिडेंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, उसके बाद है ट्रेवल्स का जो सुविधा है वो सब मिलता है वाइस प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट है ना वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कभी भी रिजाइन दे सकते हैं अपने पोस्ट से। रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट है ना ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी कि दोबारा वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट को पद खाली रहेंगे तो उनके जगह पे है ना 6 मंथ तक, मैक्सिमम 6 मंथ तक है ना वाइस प्रेसिडेंट पद को संभाल सकते हैं, पोस्ट को। उनके बाद है ना अब हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल आर्टिकल जो है 63 से लेके 71 के बीच में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो हम लोग टोटल आर्टिकल देखेंगे। तो हम लोग आर्टिकल देखेंगे 63 से लेकर 71 के बीच में। तो फर्स्ट आर्टिकल अपना 63 है वाइस प्रेसिडेंट का, तो भारत के उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 कहता है यानी कि 63 कहता। आर्टिकल 64 यानी कि 64 कहता है उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष नियुक्ति करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष नियुक्ति करता है। उसके बाद आता है 65 यानी कि 65 रिक्तियों या अनुपस्थिति के दौरान है ना, यानी कि रिक्तियों खाली रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। आर्टिकल 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 67 कहता है कि इनका कार्यकाल के बारे में दिया गया हुआ। 68 कहता है, 68 कहता है कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद 69 कहता है कि ओथ यानी कि शपथ कहता है 69। 70 कहता है कि अन्य आकस्मिक या में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति, 69 कह रहा था। 70 कह रहा है, 70 कहता है कि अन्य आकस्मियों में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति। 71 यानी कि 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ प्रॉब्लम को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये अपना 71